आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मैजिकल क्लीनर एक तैयार करना सिखा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत यूज़फुल है ये। इससे आप एक क्लीनर बना के आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को किस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो क्लीनर बनाने का तरीका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बताऊँगी। अब वीडियो पूरी देखिए कि इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की थी वो भी, और सबसे बढ़कर ये कि गर्मी के इस मौसम में फास्ट तरीन रोटी किस तरीके से पकाई जा सकती है, वो भी कम खुशके के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ देखें आप, मेरी फ्रिज जो है ना वो कैसे भरी हुई है। इसकी रीज़न ये थी कि ग्रॉसरी वाले के लिए मुझे जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है जिस दिन, उस दिन मैं ये कर नहीं पाई थी। तो ग्रॉसरी करनी ज़रूरी थी, क्योंकि फिर वीकेंड पे पूरे पे हम जो है ना वो ग्रॉसरी नहीं कर सकते, वीकेंड के अलावा हम ग्रॉसरी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना वो ग्रॉसरी तो मैं कर लाई, लेकिन फ्रिज मेरी बहुत गंदी थी। अब इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें जो निकाल के हैं वो इस्त्री स्टैंड पर रखी हुई हैं, कुछ मैंने शेल्फ पे रखी हुई हैं, कुछ जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे, और कुछ बास्केट्स वगैरह में डाल के इस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने बाहर रख दी है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आप लोग क्या फ्रिज को किस तरीके से साफ़ करती हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी फ्रिज की हालत क्या थी। बहुत गंदी, बहुत ही अजीब सी मेरी फ्रिज की हालत हुई हुई थी, और मुझे चीज़ें रखते हुए भी इसमें शर्म आ रही थी, लेकिन ये कि करना तो होता ही है ना। तो ये देखें, पहले मैंने इसको सारी चीज़ें इसकी निकाल के सिंक के पास रख दी। अब मैंने लिक्विड बनाना है। लिक्विड में मैं कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रही हूँ तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को, सारी ही चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे और उसी तरीके से आप बनाओगे, तो आपका जो मैजिकल लिक्विड है या क्लीनर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसका 100% रिजल्ट है। इस लिक्विड के साथ मैं अपने घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार होता है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है ना एक बाउल लेके उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना आपने बेकिंग सोडा डाल लेना, और 1 चम्मच इसके अंदर डिश वॉशर डाल लेना, और एक जो मग्गा है वो पानी का इसके अंदर ऐड करके तो आपने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर जो है ना वो वाइट विनीगर के ऐड कर लेने हैं। तो इस मैजिकल लिक्विड के साथ आप जो है ना वो अपने घर की हर चीज़ को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी फ्रिज की सफाई करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि फर्स्ट बिफोर कैसी थी फ्रिज, और मैं फिर आफ्टर में भी दिखाऊंगी कि फ्रिज को किस तरीके से करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी फ्रिज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, फ्रिज की सारी चीज़ें जो वो किस तरतीब से रखती हूँ। तो वो भी सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोग देखेंगे तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर पर आप इस लिक्विड की वजह से इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के और फिर फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत मैजिकल सा एक लिक्विड है, जिसके साथ आप अपने घर की और कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की जो है ना वो सफाइयाँ कर सकते हो। किसी भी चीज़ का यूज़ करना हो तो अगर इस लिक्विड के बारे में और भी मालूमात लेनी हो तो मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आपको उनके लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ज़रूर मेरे चैनल का एक दफ़ा विज़िट करें, और आपको अगर ये लिक्विड इस्तेमाल करके देखें, इसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिले तो उसके बाद मेरे चैनल पे आके कमेंट्स करना। ये देखें, यहाँ इस लिक्विड के साथ मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैंने एक किचन टॉवल ड्राई लेके उसको सारी फ्रिज को साफ़ कर लेना। फ्रिज मेरी क्योंकि कॉरिडोर में पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ पर पानी जो है ना वो खुला इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इसी वजह से मुझे कम पानी के साथ इसको साफ करना होता है। तो किस तरीके से मैं इसको कम पानी के साथ वॉश करती हूँ वो चीज़ मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और कंजस्टेड से होते हैं, वहाँ पे हम पानी को ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। सबसे बढ़कर जो है ना वो हम पानी भी वेस्ट नहीं ज़्यादा कर सकते, क्योंकि पानी की भी कदम कदम पर कदर करनी चाहिए। इसलिए जो है ना इसके अंदर मैंने इसको देखें अच्छे तरीके से, एक दफ़ा मैंने उसको ड्राई मार लिया, उसके बाद 2 दफ़ा मैंने उसको गीला करके निचोड़ के इसके अंदर मारा, तो मेरी फ्रिज देखें कैसे लश्कारे मारी है, किस कदर अच्छे तरीके से मेरी फ्रिज जो है ना वो साफ़ होगी। अब उसी लिक्विड के साथ जो मैं सारे इसके जो अंदर से कैबन्स, रैक्स वगैरह थे उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह, गर्द वगैरह सारी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। इवन दैट की जो चिकनाई वगैरह भी होगी वो सब जो है ना वो डिश वॉशर के साथ कट जाएगी। इसी लिक्विड के साथ मैं आप लोगों को अपना किचन और इसके अलावा जो है ना वो सिंक वगैरह की किस तरीके से सफाई करती हूँ वो भी मैं इसमें बताऊँगी। ये देखें, लास्ट जो सब्ज़ी वाला होता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वो गंदा हो जाता है, और जब किचन छोटे होते हैं तो किचन में बहुत ज़्यादा फ्रिज साफ़ करने की वजह से गंद भी फैलता है। तो ये देखिए, मैंने अपना सिंक
किचन, हर चीज़ और फ्रिज आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें उसी एक लिक्विड के साथ जो है ना वो शाइन कर रही हैं। अब मैंने जो है ना सब्जियों वाला खाना नीचे रख दिया, उसकी एक साइड 2 पोर्शन करके, छोटा साइड जो है वो सब्जियों के लिए और बड़ा जो है ना फ्रूट्स के लिए रख दिया है। तो अब मैंने सारी चीज़ें जो एक साइड पे जो हार्ड वाले फ्रूट्स हैं वो नीचे रख दिए हैं। थोड़ा दिन ज़्यादा गुजर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको सारे सबको निकाल सकते हैं इजीली, और उसके बाद जो है ना वो साथ ऊपर करती जा रही हूँ। यहाँ पे खरबूजा है, खरबूजे को मैं काट के ऊपर वाली साइड पे रखती हूँ। तो इस तरीके से जो सब्जियाँ, ये 2 सब्जियाँ मैं इसलिए बंडल्स में इसी तरीके से रहने दूंगी, क्योंकि पालक जो है ना वो बाहर निकालोगे तो पालक तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। या फिर उसको कंटेनर में बंद करके या फिर उसको इसी तरीके से रैपर में पड़ी रहने दें तो वो 2-4 दिन निकाल लेती है। लेकिन अगर ऐसे ही करके रखेंगे तो भिंडी, क्योंकि मैंने अभी पका लेनी है इसलिए मैंने इसको रख लिया है, अभी जस्ट इसको थोड़ी देर के लिए रख ली हूँ। इसके ऊपर वाला कैबिन जो है ना, उसको रैक जो है ना, उसके अंदर मैंने जो सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना और जो है ना वो लेटस रखा है। उसके अलावा उसके अंदर जो है ना वो मेरी खजूरों का एक बॉक्स पड़ा हुआ, क्योंकि खजूरें और ये शीट्स वगैरह जो है ना वो रोल्स पट्टी वगैरह के लिए जो बना के बड़ी हुई हो तो वो मैंने रखी है। उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है उसमें मैंने अपने जो सालन बचे हुए हैं या अचार जो है ना, पिकल्स वगैरह और दही और लस्सी वगैरह को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। और साथ में जो है ना वो मैंने इमली का जो है ना स्क्वैश बना के रखा हुआ, उसको रख दिया है, क्योंकि वो भी गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है। अब जो नेक्स्ट है वो साइडों पे जो डोर्स होते हैं वहाँ पे चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर असेंशियल ऑयल्स या फिर जो है ना कलर्स वगैरह रखे जाते हैं, तो वो जो है ना वो उनकी लीकेज की वजह से जो है ना वो साइडों पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ता है। तो इसलिए मैं छोटे से कार्डबोर्ड से काट के, वो भी मैं पैटीज़ की जो डब्बे के साथ काटे हुए थे उनको काट के इस तरीके से रख के तो अरेंज कर देती हूँ। सारा इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब जो एग्स जो है मेरे पास इस वक्त, क्योंकि एग्स मेरे काफ़ी पड़े हुए थे अभी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेके आई। तो इसी वजह से जो है ना वो नीचे वाला रैक जो एग्स वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं अपनी सारी जो है ना इस तरह के साशे जो है ना वो सारे रख देती हूँ। केचप के साशे बहुत कम हमारे घर आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब हम खाना वगैरह ऑर्डर करें तो ये साथ आ जाते हैं, इसलिए तो उनको फिर रख देती हूँ। वक्तन फ़क्तन वो ज़रूरत में काम आ जाते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ वगैरह, फ्रूट वगैरह काट के रख देती हूँ। ऊपर मैंने आटा रख दिया। आटा की भी मैं आपको रेमेडी बता चुकी हूँ कि इस तरीके से आपने स्टील के बर्तन में रखना तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने उसके अंदर ही सारे थोड़े मेरे आलू उबले हुए पड़े थे, अदरक वगैरह था, तो वो भी उसी साइड पर रख दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा जल्दी ढूंढना हो तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। देखो मेरी फ्रिज जो है ना वो चटपट सी बिल्कुल जो है ना वो नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज हो गई है। होप आप लोगों को मेरी ये रेमेडी या मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिएगा। आप नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना, इस गर्मी के अंदर जो है ना रोटी पकाना बहुत ही मसला होता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। हम ख़वातीन को जब ज़्यादा देर तक चूल्हे पे खड़ा होना पड़े तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि फ्रिज के अंदर से आटा निकाल के उसी वक्त आप उसको पका भी नहीं सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कम आटा लगाए, कम देर तक आप पेड़े करके रखें, किस तरीके से चटपट सी है ना बहुत सारी ढेरों रोटियां जो है ना वो पका सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि चूल्हे 2 चला लेने एट ए टाइम। आपने एक पे पैन रख देना और एक में आपने तवा रख देना है। चटपट से आपकी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे आपने सिर्फ जस्ट जितनी आपको रोटियां चाहिए हों आपने उनके उतने पेड़े करके उनको पेड़ों को सभी को बहुत कम मिकदार में आटा लगा के जो है ना बहुत कम सा आटा लगा के उनको आपने बेल लेना है। बहुत चुटकी सा सिर्फ आटा आपने स्प्रेड करना है, चुटकी एक आटा लेके, और उसके बाद उसको आपने अच्छे तरीके से बेल लेना है। बेल के आपने इनको उसी जो काउंटर है या उसी काउंटर के ऊपर रख लें, या फिर अपने बेलन के पास ही रखते जाएं पेड़ों को। इस तरीके से सारे आप करके रख लें, और बस जस्ट एक एक पेड़े को उठाओ और उसके बाद आप उसको सिर्फ थोड़ा सा रोटी जैसे रोटी पकाते हैं उसको पकाओ, और पका के आप अपने तवे पे डालते जाओ। आप देखेंगे कि आपकी रोटी किस कदर फूलेगी भी, और सबसे बढ़कर यह आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट और नरम बनेगी। और थर्ड जो है ना वो आप चटपट जो है ना वो गर्मी से भी बचते हुए बहुत सारी रोटियां पका लेंगे। ये देखें इस तरीके से आपकी रोटियां बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी पकती जाएंगी, और इस तरीके से आप जो है ना अपनी सारी रोटियां, ढेरों रोटियां जो है ना वो पका के फारग भी हो सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ना वो एक साइड से आपने रोटी को पका लेना अच्छे
और दूसरी साइड से रोटी को हाफ डन या कम पका के आपने इस तरीके से उतारते हुए रोटी को, तो आपने इसको तवे को साइड पे करते हुए जो चूल्हे की लाइट है उसके ऊपर इसको सेंकेंगे तो आपकी रोटी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम बनेगी। सबसे बढ़कर के खुशके वाली रोटी जो है ना वो गले को खुश्क कर देती है, वो बच्चे खाते भी नहीं है और बड़ों को भी बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए कम आटा यूज़ करते हुए इस तरीके से चटपट जो है ना वो आप अपनी रोटियां पका के इस तरीके से एक एक रोटी पैन में डालते जाएं और एक एक रोटी तवे पे डालते जाएं, चटपट सी है ना वो दोनों को सेकते और आपकी रोटियां जो है वो मिनटों सेकंडों में पककर तैयार हो जाएंगी और आपको ज़्यादा देर तक चूल्हे पे खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर जो है ना वो जितने मर्जी मेहमान आ जाए तो बंदे को घबराहट भी नहीं होती है ना। मज़े की टिप पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडीज़ कैसी लगी या मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी। इस तरीके से मैं सारी रोटियों को इस तरीके से जल्दी जल्दी पकाती जाऊंगी और सारी रोटियां मेरी बनकर तैयार हो जाएंगी। होप आप लोग भी इस तरीके से एक दफ़ा तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करें और करके देखें कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। ये देखिए मेरी नेक्स्ट रोटी भी इस तरीके से सारी रोटियों को मैं पका के इजीली जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना इस तरीके से सेकती जाऊंगी और मैं उतारती जाऊंगी। बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। आपको ज़्यादा देर तक गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और गर्मियों में आपकी फूली हुई रोटी तैयार हो जाएगी। रोटियां इस तरह सारी पक गई हैं। तो होप आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।